Good morning, everyone. Today I am going to discuss, in short, determiners. What are determiners? Determiners are actually a category of adjective. You already know that adjectives are the words which modify a noun or a pronoun. But there are some adjectives which are indefinite in nature. That means you will have an idea that they are telling something about a noun or a pronoun, but you won't know the exact quantity of that how much. For examples, you can use some, any, many, much, little, few, less, little, a little, a few, the few, more, most, etc. So today I am going to discuss the very frequently asked determiners, that is the difference between little, a little, the little, and then in a similar pattern it is few, a few, and the few. Now let's see how could we understand the very basic concept of these determiners. Let's start with the difference between little, a little, the little. You have to understand the very first thing is what is the sequence of their quantity, that is which one would you consider as the smallest and which one would you consider as a bigger one. So to start with, little is the least thing, यानी little जो है तीनों में सबसे छोटा क्वांटिटी है. इसके बाद a little आएगा और सबसे अगर ज़्यादा कंसिडर करेंगे तो वो द लिटिल आएगा. फिर भी इसमें थोड़े से फ़र्क है. सपोज व्हेन यू टेक एन एग्जांपल ऑफ लिटिल, सो लिटिल हैज़ अ नेगेटिव सेंस. लिटिल आप वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ पर बिल्कुल न के बराबर की बात होती हो. जैसे अगर हम कहें ही लिटिल नोज हिज फॉल्ट, उसको अपनी गलती का बहुत ही कम ज्ञान है. बहुत कम का मतलब ना के बराबर, उसको ज्ञान ही नहीं है. दैट इज़ ऑलमोस्ट नेगेटिव सेंस में हमने नेगेट कर दिया. तो लिटिल आप उस जगह पे यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे आपको ये कहना है कि बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं, नेगेटिव. व्हेन यू टॉक अबाउट अ लिटिल, अगर अ लगा हुआ है साथ में, सो इट डिनोट्स सम क्वांटिटी और टू सम एक्सटेंट. उसमें थोड़ा बहुत तो है. इट हैज़ अ पॉजिटिव मीनिंग. लिटिल में नेगेटिव मीनिंग होता है, अ लिटिल में पॉजिटिव मीनिंग होता है, लेकिन इसमें थोड़ी क्वांटिटी लिटिल की कंपैरिजन में ज़्यादा होती है. फॉर एग्जांपल, आई एम अ लिटिल टायर्ड, यानी मैं बिल्कुल ना के बराबर टायर्ड नहीं हूँ, मैं थोड़ा बहुत तो टायर्ड हूँ. शी हैड अ लिटिल मिल्क, शी हैड लिटिल मिल्क अगर लिखा होता तो इट वुड हैव मेंट कि उसके पास मिल्क है ही नहीं. अगर उसमें लिखा है शी हैड अ लिटिल मिल्क, यानी उसके पास थोड़ा सा भी मिल्क बाकी है. द लिटिल कब यूज़ करेंगे? इट डिनोट्स द होल क्वांटिटी ऑफ द स्मॉल क्वांटिटी. यहाँ पे होल क्वांटिटी ऑफ द स्मॉल क्वांटिटी. द लिटिल भी कोई इतना ज़्यादा नहीं है कि आप बिल्कुल उसमें ओवर सेटिस्फाइड हो जाएं, लेकिन जितना भी है उसको जब हम पूरा का पूरा कंसिडर करते हैं अपने सेंटेंसेस में, तब कहेंगे द लिटिल. जैसे शी गेव मी द लिटिल मिल्क शी हैड, उसने मुझे जो थोड़ा सा भी मिल्क उसके पास बचा था उसने दे दिया. अब ऐसा तो नहीं है उसके पास 100 लीटर मिल्क हो कि उसको अपने से ही बहुत इफराद हो, लेकिन उसके बाद जो थोड़ा सा था, हो सकता है वो थोड़ा सा उसके लिए भी काफ़ी ना हो, लेकिन फिर भी पूरे का पूरा जो भी अवेलेबल था उसके पास उसने उसको दे दिया. जब ऐसा कॉन्सेप्ट होता है तब हम यूज़ करेंगे द लिटिल, यानी कि लिटिल ना के बराबर नेगेटिव, अ लिटिल पॉजिटिव सेंस में है पर थोड़ा सा ज़्यादा. द लिटिल में बहुत इनफ नहीं है, इनफ से ज़्यादा भी नहीं है,
लेकिन जितना भी है उसको हम पूरे का पूरा कंसिडर करते हैं तब ये द लिटिल को यूज़ करेंगे। तीनों ही केसेस में ये क्वांटिटी को डिनोट करता है, नंबर को डिनोट नहीं करता है। जबकि नेक्स्ट जो हम लेंगे फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, इसमें कॉन्सेप्ट्स तो उसी तरह से चलेंगे पर इसमें नंबर को डिनोट करेगा, ना कि क्वांटिटी को। आइए देखते हैं। फ्यू, इट इज़ यूज फॉर नंबर, जैसा मैंने आपको बताया। इट हैज़ अ नेगेटिव मीनिंग, ठीक वैसे ही जैसे लिटिल के साथ था। एग्जाम्पल देखिए, ही इज़ सो नाइस दैट ही हैज़ फ्यू एनिमीज। वो इतना अच्छा है कि उसके पास फ्यू एनिमीज़ हैं। फ्यू माने उसके पास लगभग कोई एनिमी नहीं है, तो नेगेटिव। अ फ्यू कब यूज़ करेंगे? इट डिनोट्स अ स्मॉल नंबर, है थोड़ा सा ज़्यादा है फ्यू से, और पॉजिटिव सेंस में हम इसको यूज़ करते हैं। ही हैज़ अ फ्यू फ्रेंड्स। अ फ्यू फ्रेंड्स का मतलब उसके पास 1 2 3 4 दोस्त तो हैं ही, ऐसा नहीं है कि उसके पास कोई दोस्त नहीं है। अगर हम इसमें लिखे होते ही हैज़ फ्यू फ्रेंड, यानी फिर उसके पास कोई दोस्त नहीं है। द फ्यू कब यूज़ करेंगे? इट डिनोट्स द होल नंबर ऑफ द स्मॉल नंबर, ठीक वैसे ही जैसे द लिटिल में यूज़ किया था। इट डिनोट्स द होल क्वांटिटी ऑफ द स्मॉल क्वांटिटी। बहुत सारे नहीं हैं, 1000 2000 दोस्त नहीं, लेकिन जितने भी हैं वो सारे के सारे। जब हम ऐसा कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे तो हम कहेंगे द फ्यू। जैसे द फ्यू फ्रेंड्स ही हैज़ आर सिंसियर टू हिम, तो द फ्यू फ्रेंड्स ही हैज़, उसके पास बहुत लाखों करोड़ों दोस्त नहीं है, लेकिन जितने भी हैं वो सारे के सारे उसके प्रति वफादार या सिंसियर या ईमानदार हैं। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ये दोनों ही लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल और फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, ये कंपटीशन के पर्पज़ से बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपटीशन में यूजुअली इनको पूछा जाता है फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में, या करेक्शन करने के लिए भी कभी कभी। साथ ही में हम मच और मैनी को भी देख लेते हैं। मच जो है क्वांटिटी है, मैनी नंबर है, पहली बात जो कि हमको ठीक ठीक याद रहना चाहिए। मच इज़ यूज विथ अनकाउंटेबल नाउन, जिन नाउन्स को हम गिन नहीं सकते, यानी क्वांटिटी, वहाँ पे मच यूज़ करेंगे। इट इज़ फॉलोड बाय अ सिंगुलर वर्ब। आप हमेशा देखेंगे मच के पीछे जो है सिंगुलर वर्ब लगेगा। सिंगुलर वर्ब का मतलब होता है वही जो एग्रीमेंट ऑफ वर्ब विद सब्जेक्ट के हिसाब से। जैसे मान लो ही कम्स, तो SES लगाते हैं हम लोग ही के साथ, क्यों? क्योंकि ही सिंगुलर है और उसका सिंगुलर नाउन है, उसका वर्ब जो है अग्री करेगा तो कम्स करेंगे। जबकि दे लगाएंगे जो कि प्लूरल नाउन है, तो हम कहेंगे कम, दे कम एंड ही कम्स। तो ठीक इसी तरह से मच के पीछे हमेशा सिंगुलर वर्ब लगेगा। इट मॉडिफाइज एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब इन कंपैरेटिव डिग्री। हमेशा ये एडजेक्टिव या एडवर्ब को मॉडिफाई कर देता है जब भी कंपैरिजन कर रहे होते हैं हम सेंटेंस में। जैसे शी इज़ मच थिनर दैन हर सिस्टर, यहाँ पे कंपैरिजन है शी और हर सिस्टर के बीच में, तो मच थिनर देन हर सिस्टर, तो थिन को इसने मॉडिफाई कर दिया, मोर, मच एंड मोस्ट। क्वांटिटी में होता मोर, मोर, मच, मोस्ट। He has much money. Again, money is singular and much is followed by money. When we talk of many, it is a countable noun, again takes a plural verb. Many denotes number and takes a plural verb. For example, many people. So people here is plural and many is accompanying people. Take a special note what's written many are. ये कंपटीशन के हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिए। जब भी लिखा हो मैनी आ, तो इट इज़ फॉलोड बाय सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब। आप ठीक उसके ऊपर देख रहे हैं कि मैनी पीपल रन आफ्टर मनी, तो यहाँ पे मैनी अ पीपल अगर लिखा होता तो फिर यहाँ पे मैनी अ के बाद सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब होता, ना कि प्लूरल नाउन या प्लूरल वर्ब। तो मैनी आ, फिर पीपल नहीं लिखते आप, फिर आप लिखते हैं मैनी आ मैन, तो एक व्यक्ति की बात हो रही है वहाँ पे। यहाँ पे देखिए नीचे लिखा है मैनी आ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट, वॉज एब्सेंट, वॉज लगा, फिर कंफर्म किया कि सिंगुलर है।
सो मैनी अ स्टूडेंट वॉज एबसेंट येस्टरडे। अगर यहाँ पे लिखा होता मैनी स्टूडेंट्स वर एबसेंट येस्टरडे, फिर वो ऐसा हो जाता। तो मैनी के साथ लगता है स्टूडेंट्स और वॉज की जगह हो जाता वर, और यहाँ पे मैनी अ है तो हमें लिखा है स्टूडेंट और एक है इसलिए वॉज रहेगा एबसेंट येस्टरडे। तो मैनी अ इज़ फॉलोड बाय सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब, ये याद रखिए, कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है। और मैनी के बाद हमेशा प्लूरल नंबर एंड प्लूरल वर्ब ही यूज़ होगा। सो दिस वाज अ लिटिल लेसन अबाउट वेरियस डिटरमाइनर्स। इसमें सम और एनी का थोड़ा और देख लेते हैं, फिर ये वीडियो मैं क्लोज करूँगी। देखिए सम इज़ यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें नेगेटिव वर्ड्स नहीं होते। नेगेटिव वर्ड्स माने नो, नॉट, नेवर, नोवेयर। तो जो न वाले नकारात्मक शब्द होते हैं वो ना हो तो अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो सम हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज़ होता है। सम आप तब भी यूज़ करेंगे वाइल मेकिंग अ रिक्वेस्ट। वुड यू लेंड मी सम मनी, क्वेश्चन है, आप पूछ रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्या आप मुझे थोड़ा पैसा देंगे। सो इट इज़ अगेन फिल्ड इन बाय सम। इन क्वेश्चन वेयर द आंसर इज एक्सपेक्टेड टू बी अफर्मेटिव, जब आप कोई प्रश्न पूछें और उसका आंसर जो है अफर्मेटिव एक्सपेक्टेड है आपके द्वारा, आपको ये यकीन है कि हमको इसमें यस में आंसर मिलेगा, तब भी आपको सम यूज़ कर पाना है। कैन सम ऑफ यू हेल्प द नीडी, तो इसमें आंसर आप जो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि हाँ कोई ना कोई तो मदद ज़रूर करेगा। सो इट इज़ देयरफॉर सम इज़ यूज्ड विथ अनस्पेसिफाइड नंबर। सम बैड कैरेक्टर्स डिस्टर्ब द पीस ऑफ सोसाइटी। तो सम बैड कैरेक्टर मीन्स कुछ खराब लोग। जब अनस्पेसिफाइड नंबर होगा, जब फिक्स नंबर नहीं होगा, तब भी हम सम का यूज़ करेंगे। तो आपने देखा कि यहाँ पे 4 पॉइंट्स आपके सामने हैं, चारों इंपॉर्टेंट है और सब में एफर्मेशन से रिलेटेड है। तो सम डिटरमाइनर जो है वो एफर्मेटिव, चाहे आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, चाहे आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, एफर्मेशंस यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस से रिलेटेड है ये, और यूजुअली हम इसको पॉजिटिव सेंटेंसेस में ही यूज़ भी करते हैं। अब आइए एनी को स्टडी करते हैं सम के कंपैरिजन में। एनी इज़ यूज इन नेगेटिव सेंटेंसेस। आपने देखा सम को पॉजिटिव में यूज़ करते थे, अफर्मेटिव में, तो उसी के उलट एनी को नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ करते हैं। आई डू नॉट हैव एनी पर्स, मेरे पास कोई पर्स नहीं है। तो जैसे ही आपने एनी लगाया सेंटेंस नेगेट हो गया। वाइल आस्किंग अ क्वेश्चन हैव यू एनी सेंस, तो इसका भी मतलब यही हुआ, नेगेटिव सेंटेंस डिनोट कर रहा है कि हमारा कहने का मतलब यही है कि तुम्हें कोई भी बुद्धि या सेंस नहीं है। विथ वर्ड्स लाइक स्केर्सली, हार्डली, विदाउट एक्सेट्रा। देखिए स्केर्सली, हार्डली, विदाउट, ये सब नेगेटिव वर्ड्स है। आई हैव हार्डली एनी मनी इन माई पॉकेट, मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं है पॉकेट में। जब हम कहेंगे हार्डली एनी मनी तो पैसा नहीं है भाई। सो अगेन नेगेटिव। वर्चुअली एवरीबडी और एवरीथिंग, हमने सब में देखा था कि अनस्पेसिफाइड नंबर जब होता है तब सम को यूज़ करते थे, लेकिन वर्चुअली जब हम सब के लिए यूज़ करें, द सम इज़ सो ईजी एज एनी स्टूडेंट कैन सॉल्व इट, कोई भी सॉल्व कर सकता है। तो जनरलाइज कर दिया हो जब, तब फिर एनी पे चले जाते हैं। सो दिस वॉज अ वेरी शॉर्ट डिफरेंस बिटवीन सम एंड एनी। बेसिक्स में सम पॉजिटिवली रिलेटेड है सेंटेंसेस में और एनी नेगेटिवली रिलेटेड है। व्हेनेवर यू टॉक ऑफ एनी यू आर नेगेटिंग अ थिंग, आप कहते हैं हमारे पास ना के बराबर है। जब आप पॉजिटिव रहते हैं तो आप कहते हैं सम। सो आई थिंक this short video will be of great help to you in your preparations and understanding of English grammar. So God bless you all. Keep studying, keep learning. Bye bye for now.